गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं डिस्काउंट का लेक्चर नंबर दूसरा। तो जो बेसिक पार्ट था वो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। हमारी जो वीडियो सुबह के 7 बजे डेली अपलोड होती है मैथ का, और हम ले चले थे यूपी पुलिस का पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न आ रहे हैं, यूपी पुलिस पेपर में जो आए हुए हैं उसी टाइप का प्रश्न हम कवर करा रहे हैं कि जो उस स्टैंडर्ड में उस लेवल में प्रश्न आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ कि एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। देखिए इसी टाइप का बहुत ज़्यादा कठिन आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक। बस आपको सारा टाइप पता होना चाहिए कि प्रश्न को कैसे लगाया जाता है। बार बार हम बता रहे हैं कि हम आपको कोई भी कहीं भी आपको फार्मूला बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला कितना रटेंगे आप भूल जाता है। बस एक बेसिक जान जाइएगा, उसी से हम पूरा अपना वीडियो जो सिर्फ बेसिक से ही पढ़ाते हैं। आपको कभी फार्मूला रटवाने का काम नहीं करते, कभी भी उसमें गलती में होना ज़्यादा रहती है। ये कह रहा कि एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। देखिए साइकिल है आपका, अंकित मूल्य यहाँ पर है, एक तरफ काम मान लेते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और ये क्रय मूल्य, ठीक। करा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर क्रय मूल्य जो है 100 है, मानते हैं हमेशा 100 को मान कर चलेगा, परसेंटेज हमेशा 100 को स्टैंडर्ड मानेगा, उसके हिसाब से कम और बेसी छूट या फिर एक्स्ट्रा लिया जाएगा, उसी हिसाब से चलिएगा, ठीक। मान लेते हैं कि हमारा अंकित मूल्य 100 है, ठीक। कह रहा कि सॉरी एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक, क्रय मूल्य से अधिक है। इसका मतलब अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य का कह रहा है कि 10% अधिक, 10% अधिक मतलब क्या है 100 से 10% अधिक 110 हो गया, ठीक। कह रहा यदि वह 20% के छूट पर बेची जाती है, क्या 20% के छूट पर बेची जाती है तो इस प्रकार कितने परसेंटेज का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, बेची जाएगी जो प्रिंट रहेगा उसी पर छूट होगा या फिर ज़्यादा ले जाएगा, ठीक। छूट पर तभी आप जब अंकित मूल्य उसी पर या तो डिस्काउंट दे दो या तो ज़्यादा ले लें उससे। तो कह रहा कि अंकित मूल्य कितना हुआ 110, यदि क्रय मूल्य 100 है, 100 से 10 क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य आपका 110 हो गया। अब इस पर आपको जो है कि 10% का छूट दिया जाता, क्या सॉरी 20% के छूट पर बेची जाती है। तो अगर हम 110 का 20% छूट दिया जाता है, मतलब बेचा कितना जाता है, कितने में जाएगा 80% पे, 20 तो हमने छूट दे दिया तो 80% पे बेचा हमने, तो इसका मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य 80/100 क्या हो जाएगा 110 × 80/100, ठीक। 20% हमने छूट दे दिया, बचा कितना 80% हमने बेचा, 110 को 20% छूट दिया तो बेचा कितना में 80% पे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 1, 11 × 8 88। तो हमने बेचा जो है 88 रुपया में, जबकि हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपया। भाई लाभ हुआ कहानी, क्रय मूल्य जो है ज्यादा है विक्रय मूल्य। देखिए इसने बेचा इतना में, विक्रय मूल्य 88 है जबकि क्रय मूल्य 100 है। देखिए जब विक्रय मूल्य हो गया आपका कम हो गया तो हानि हो गया। 100 रुपये हम खरीदा था, 88 रुपया में बेचा, हानि हुआ। 100 में 88 का हानि हो गया, 88 में बेचा मतलब कितना 12% का हानि, क्या हुआ 12% का हानि। ज्यादा आया तो लाभ होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है सही जाएगा कि हमको इस पे 12% का हानि होगा। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि 25% का छूट दे, क्या कर रहा है कि 25% का छूट देकर 20% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना का, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। करा कि 25% की छूट देने पर, ठीक, 25% की छूट देकर 20% लाभ कमाने के लिए, अगर मानते कि आपका वास्तव में प्रिंट मूल्य 100 है, मानते हैं ऐसा कि है, लेकिन कह रहा है 25% की छूट दे दिएगा तो 100 में से बचा कितना 75%। 75% का भाई बेचा गया होगा, ठीक। अगर 20% का छूट दे दिया 25% तो बचा 75%। इस 75% को छूट देकर, ठीक, 75% पर बेच करके 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ। तो अगर हमारा विक्रय मूल्य अगर होना चाहिए 100 के बजाय क्या है 120 है, भाई 20% लाभ कमाना मतलब 100 के बजाय क्या है 120 है, ठीक।
100 के बजाय क्या है 120 है, तो क्रय मूल्य कितना अधिक होगा, तो जो क्रय मूल्य निकालना है कितना अधिक रखना पड़ेगा, कितना परसेंट और अधिक करना पड़ेगा। तो इनके बीच का अंतर देखा जाए तो 45% का अंतर है, 25, 20, 45। अब ये 45% का अंतर जो है 75 को हो रहा है, कितने पर है, इस 75% अंकित मूल्य करने पे 45% का डिफरेंस हो रहा है। तो अंकित मूल्य कितना है सर, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमको क्या होता है 100 होगा लगभग, ठीक 100 क्या 100 होना चाहिए, तभी तो निकलेगा कि 25% छूट देकर 20% का लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य कितना अधिक रखना होगा। तो 25% की छूट देते हैं तो हमारा 75% हुआ, तो इसी 75% से जो है 120% लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक। और जो 120% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो इस हमारे जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा, ठीक। तो अंकित मूल्य जो है कितना अधिक रखना पड़ेगा, देखिए। तो 45% जो आ रहा है 75 के लिए, 75% में 45% यूनिट आ रहा है, ये क्या है यूनिट है, ठीक, परसेंटेज नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिट। 45% को इंक्रीज करने पे हमारा 45 यूनिट आ रहा है, तो 100 के लिए क्या होगा भाई, देखिए कोई वैल्यू क्या होगी, 100 के लिए क्या होगा, हो जाएगा हमारा 45/75 गुणे 100, क्या हो जाएगा 45/75 गुणे 100, देखिए 3 बार में कट जाएगा, 15 45 और ठीक, और 15 5 75 और एक कट जाएगा 20 25 100, तो 20 3 60। इसका मतलब जो है कि हमको 60% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्या होगा 60% जो है क्रय मूल्य से अधिक, अगर 60% रख देंगे तो हमको 120 प्राप्त हो जाए, क्या हो जाएगा 120% लाभ प्राप्त होगा, ठीक। अगर क्रय मूल्य को जो हमारा अंकित मूल्य है उसको अगर 60 में और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको जो है 20% का लाभ मिल जाएगा, ठीक। तो 60% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20% की छूट क्या कर रहा है कि 20% का छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। ये कि 20% का छूट दिया जा रहा है, अगर तो अगर मानते हैं कि हमारा अंकित मूल्य 100 रहा, अगर 20% छूट दे दिया गया तो हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ भाई। जब किसी वस्तु जब हम खरीदने जा रहे हैं तो करा कि अंकित मूल्य 20% की छूट देकर, भाई छूट कहाँ मिलेगा अंकित मूल्य पे, तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना हुआ 100 की बजाय 20% छूट मतलब 80 हो गया, क्रय मूल्य हमारा 80% हो गया यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए 12% का लाभ, 12% लाभ मतलब 112% हो गया का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा। देखिए ये इधर 20% हानि में है, इधर 12% लाभ में है, इनके बीच का अंतर कितना है 32 का है। देखिए 80 और 112 32 का अंतर है, ठीक। 32 का अंतर कब हो रहा है, हमको 80% जब क्रय मूल्य था, ठीक, और हमको करा कि जब और जो करा कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ा कर रखना होगा, तो 80% में जो है 32 यूनिट आ रहा है, तो 100 में कितना आएगा, तो 100 में कितना आ जाएगा 32/80 गुणे 100, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 320/80, 40% का करना पड़ेगा हमको अधिक। आंसर है हमको कि 40% बढ़ा करके रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको 40% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। अगला सवाल दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200, क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, क्या है कि उसका अंकित मूल्य 200 है, श्याम ने उसे 20% तथा x% का 2 बट्टा मिल रहा है, एक 20% का और एक का हमको मान निकालना जो कि x% दिया हुआ है के बट्टे पर 996 रुपया में खरीदा। तो x का मान क्या कर रहा है, x का मान अगर देखिए मान लेते हैं कि अंकित मूल्य, देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलेगा,
तो अंकित मूल्य क्या है, 200 रुपया है। करा सामने से 20%, 20% तथा X%। 20% मतलब क्या हुआ, अगर 20% छूट दे दिया गया तो कितना में खरीदा उसने। अगर हमको X को भूल जाए, अगर कह दे कि अंकित मूल्य 200 है, 20% छूट मिला, तो कितना में वस्तु उसने बेचा। ठीक, कितना हो जाएगा वस्तु का, तो 20% छूट है, मतलब कि बचा कितना, 80% में बेचा इसने। तो 200 का 20% छूट मतलब क्या, 80% बेचा, 80/100। फिर तथा X% छूट, X% छूट का मतलब क्या हुआ, 100 माइनस एक्स, क्या है 100 माइनस एक्स। ठीक, तो भाई X% छूट दे दिया है, तो भाई उसने बेचा कितना, यूज कितना किया, तो 100 माइनस X%, 100 माइनस X% हो गया, तो 100 माइनस X/100 बराबर तब जाके आ रहा है 96। कह रहा है कि वस्तु अंकित मूल्य 200 है, सामने उसे 20% तथा X% के बट्टे पर 96 रुपया में खरीदा, X का मान ज्ञात किए, 200 रुपया अंकित मूल्य है, नहीं 20% बट्टा तो मतलब 80/100 तथा X% तो 100 माइनस X/100 बराबर 96। तो X का मान पूछ रहा है कि 0 से 1 0 3 0 है, 3 0 कट गया, तो 16 100 माइनस X/10/960, तो 100 माइनस X बराबर ऊपर जाए गुणा हो जाएगा उधर 96, तो 96 क्या 960 जाए गुणा, 960/6, 16 6 का 96, 60 हो गया। तो 100 माइनस X बराबर 60 है, तो X का मान कितना हो जाएगा, 40 जाएगा, तो 100 में 40 तो 60 है, तो X का मान हो जाएगा हमारा 40%। क्या हो जाएगा 40%। क्या कहा जा रहा है कि यदि जो है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, सामने से 20% तथा X% के बट्टे पर 96 रुपये में बेच रहा है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर 200 आपका अंकित मूल्य है, तो 20% छूट मतलब 80% बेचा गया। फिर कह रहा है कि X% भाई तो 100 माइनस X% पर बेचा उसने, तो बराबर किसके आ रहा है, तब जाके वस्तु जो है 96 रुपये में खरीदा जाएगा। ठीक, इतना में एक बार छूट 80% का मिल रहा है, और 20% फिर X% तब जाके उस खरीद रहा है श्याम वस्तु को जो है 96 रुपया में। तो X का मान पूछ रहा है, तो X क्या है, जहाँ पर X दूसरा बट्टा आपका है। ठीक, तो यहाँ पे ना इसने कहा कितने का छूट मिला होगा, तो X का मान कितना होगा 40%। अगर देखिए अगर 200 का सामान को अगर एक बार 20% एक बार 40% छूट दिखाए तो 96 आ जाएगा। देखिए अगर 200 आपका सामान है, ठीक, तो एक जो है 20% का छूट दे रहा है, मतलब 80/100, एक जो है 40% मान लेते हैं, तो 60/100। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया दोनों, 2 0 से 2 0 कितना 8 6 28 गुना के 96 आ गया, 96 ना, तो आंसर कितना आ जाए आपका 40%। कहा कि एक दुकानदार 6 खिलौना खरीदने, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौना मुफ्त, क्या करता है कि 6 खिलौना खरीद रहा है अगर, तो 2 खिलौना मुफ्त देता है। तो बताइए कि ग्राहक को कितने % छूट, क्या करा कि बताइए कि ग्राहक को जो है कितने % का छूट मिल रहा है। कि हम खरीद कितना रहा है 6 सामान। ठीक, 6 सामान खरीदने पे 2 ठो एक्स्ट्रा मिल गया, कितना मिला 8 सामान। ठीक, 6 सामान खरीदे 2 ठो एक्स्ट्रा मिल गया, तो भाई इसका मतलब 8 टोटल सामान है। क्या है टोटल सामान कितना 8 है। इस 8 सामान में जो है 2 ठो क्या है फ्री है, 2 क्या एक्स्ट्रा है या फिर फ्री है, 2 क्या है फ्री है। तो कितना % छूट मिलता है, मतलब 8 सामान खरीदने पर 2 सामान फ्री मिल रहा है। इसका मतलब कि 8 सामान जब खरीद टोटल हो रहा है, तो उसमें 2 ठो एक्स्ट्रा है, 8 में 2 एक्स्ट्रा है। क्या करा कि एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर, एक दुकानदार को जो है 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौना मुफ्त मिलता है। क्या अगर 6 खिलौना खरीद रहा है 2 खिलौना मुफ्त मिल रहा है, तो 6 खरीदा तो उसमें 2 मुफ्त मिला, तो टोटल जो है इसे 8 खिलौना मिले, 8 खिलौना मिले। तो ग्राहक को कितने % का छूट मिला, छूट किसमें मिला भाई, टोटल सामान मिला 808, जिनमें से 2 हमको फ्री मिला है। 8 सामान में 2 सामान हमको फ्री मिला है। ठीक, क्या मिला है मुफ्त में मिला है। क्या कहा टोटल 8 सामान में 2 सामान क्या हमको मुफ्त में मिला है। तो कह रहा है कि छूट कितने % का प्राप्त हुआ, तो कितना 2/8। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 2/8 × 100। ठीक, देखिए एक दुकानदार को 6 खिलौना खरीदने पर 2 खिलौना मुफ्त मिलता है,
तो ग्राहक को कितने परसेंटेज का छूट प्राप्त होता है। 6 सामान खरीद रहा है तो 2 एक्स्ट्रा मिला, तो टोटल जो है 8 सामान मिला, तो छूट कितना मिला। अब उस 8 सामान में 2 ठो एक्स्ट्रा है, 8 में 2 एक्स्ट्रा है, वही छूट हमारा है, तो इसी छूट को निकालना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो 2/8, भाई 8 में 2 को फ्री है, टोटल 8 सामान में 2 ठो फ्री हमारा है, तो 2/8 × 100, उसको हम निकाल देंगे परसेंटेज में। 8 पर जो है 2 फ्री है, कितना फ्री है, 8 सामान पर 2 जो है फ्री है, तो परसेंटेज में कितना, 2/8 × 100, 200 में भाग देंगे, देखिए कट जाएगा ये 4 से, 25 चौको 100, ये 2 हो गया। ठीक, तो 50/2, 50/2, 50/2 कितना हो जाएगा, 25%, मतलब 25% जो है उसको छूट मिलेगा। क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा आपको, 25% आपको छूट मिलेगा, आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है, उसी पैटर्न का सवाल है, कह रहा कि संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, तो बताइए उसे कितने परसेंट छूट मिली। देखिए इसने 12 चूड़ी खरीदने गई तो उसको जो है 3 चूड़ियां एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसे जो है 12 की बजाय 12 3 15 चूड़ियां मिली। क्या करा कि संगीता जब चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां, संगीता जब 12 चूड़ियां, क्या कर, यहाँ पर 12 चूड़ियां, यहाँ 12 चूड़ियां, संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, तो बताइए उसे कितने परसेंटेज की छूट मिली। देखिए इसने 12 चूड़ी खरीदी, उसको 3 को मुफ्त मिल गया, मतलब टोटल जो है इसको 15 चूड़ी, कितना चूड़ी मिला, टोटल 15 मिला। कितना मिला, 15 मिला। इस 15 में 3 ठो मुफ्त मिला, कितना मिला, इस 15 में 3 ठो मुफ्त मिला, तो कह रहा है कि कितने परसेंट की छूट मिली। छूट क्या हुई, तो मुफ्त है, 15 में जो है 3 सामान मुफ्त मिला, तो कितना छूट मिला, परसेंटेज पूछ रहा है इसको। देखिए संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसको 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है, तो बताइए संगीता को कितने परसेंटेज का छूट मिला। तो अगर संगीता जो 12 चूड़ी खरीद रही है तो इनको जो 3 चूड़ियां मुफ्त मिल गया, क्या हुआ, मुफ्त मिल गया, तो इससे कितना चूड़ी मिली, 12 3 15, 15 चूड़ी इसको मिली, तो बताइए कितने परसेंटेज का छूट मिला। भाई 15, टोटल सामान कितना है 15, 15 में एक्स्ट्रा कितना मिला है, 3 ठो एक्स्ट्रा है, वही क्या है, वही 3 सामान छूट है, वही 3 सामान तो छूट है, टोटल 15 सामान में 3 सामान छूट है, तो उसी को ये आपका छूट जो काउंट में 3, इसी का कर बता देना है परसेंटेज में, क्या हो जाएगा 3/15 × 100 के हमको छूट कितना मिल रहा है, टोटल सामान पे छूट मिल रहा है 3 सामान का, इस 15 सामान में 3 सामान छूट है, या फिर 15 चूड़ी में 3 चूड़ी मुफ्त है, तो कितना परसेंटेज मुफ्त मिला, तो 3/15 × 100, 1/5, 100 भागे 5 कर देंगे तो 20% आंसर है। क्या आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 20%। इसी टाइप का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, कभी कभी सिंपल और कभी कभी एक आध क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन दे दिया जाता है, वो सिर्फ फंसाने के लिए होता है। रियल में बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बनाया जाता है यूपी पुलिस का। अगला क्वेश्चन है, करा कि 800 पर 40% छूट तथा, करा कि 800 पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36% तथा 4% के क्रमागत छूट पर, क्या करा कि अगर 80 जो करा कि 800 पर अगर 40% का आपको छूट दे दिया गया, ठीक, तथा उसी मूल्य पर 800 पर ही 36% तथा 4% क्रमागत, मतलब लगातार, पहले 36% का छूट दिया गया, फिर 4%। अब देखने में कुछ लोग लग रहा है क्या 36 और 40 एक ही है, 36 और 4 40 हो गया, और यहाँ भी 40 है, तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए पहले 800 होगा, उस पर 36% मिला होगा, फिर जाकर उस जो फिर 36% के निकल का आया होगा छूट के बाद, फिर उस पर 4% मिला होगा, तो अलग हो जाएगा वहाँ, ठीक। कह रहा कि 80% छूट पर 40% छूट था, इसी मूल्य पर 36% तथा 40% क्रमागत छूट का अंतर कितना रुपया का होगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन में। देखिए कह रहा है कि 80% का 40%,
80% का 40% छूट, 8 चौके 32, मतलब कि 320 रुपया में जो है 320 रुपये का आपका छूट मिला। ठीक है, सामान बिका नहीं उतना में, ये तो छूट निकल का है, बस छूट में अंतर निकालना। कह रहा है कि क्रमागत छूट का अंतर निकालना, तो हमको अब जो है ये नहीं निकालना है बिका कितना में, ठीक, उसका अंकित मूल्य नहीं निकालना है, सॉरी क्रय मूल्य नहीं निकालना। क्या निकालना है हमको? क्रय छूट निकालना है। मतलब 800 में 40% छूट मिल गया तो 332 रुपये का हमको छूट मिल गया। ठीक, फिर आगे कह रहा कि उसी मूल्य पर 36% और 4% का क्रमागत छूट क्रमागत छूट का अंतर कितना होगा? क्या करा कि उसी मूल्य पर अगर, अब देखिए क्रमागत का मतलब क्या निकाला? समतुल्य बट्टा निकालना। तो अगर ये 40% के बट्टा इतना है तो अब इसी के समतुल्य क्या है भाई? 36% और 4% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? ये दो अलग अलग 36 और 40 और 36 और 4, इनका समतुल्य बट्टा कितना परसेंटेज होगा? तो निकालिए। समतुल्य बट्टा के लिए 100 माइनस क्या करते हैं? 100 माइनस फिर 100 गुणे 36% है तो 64 में भी क्या होगा? बटा 100 गुणे 4% आपका छूट है तो 96 में भी का 96 बटा 100। ठीक, ये जीरो से ये जीरो आपका पूरा पूरा कट गया। ठीक, देखिए, और 24 चौक के 96 और 4 चौक के 24 चौक के 96 और 25 चौक के 100। ठीक, अब 64 गुणे 24 क्या करिएगा? 100 माइनस 64 गुणे 24 बटा के 25। 100 में से अगर 64 में अगर 24 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1536। क्या है? 64 गुणे 24 करेंगे तो 15 2 चौक के 4 चौक के 16 हो गया, 4 चौक के 16 एक, और 4 चौक 24 है 25, 256 और 2 चौक 8 और 2 छः के 12, 6 हो गया, 8 5 13 के 3, 2 2 4 1 5, 1536। अब 1536 में भाग देंगे हम 25 का। अगर 1536 में अगर हम भाग देते हैं 25 का, देखिए 1536 है, में भाग देंगे 25 का, 25 6 का 150, 3 और 0 36 हो गया, तो दशमलव बार जाएगा। ठीक, कितना जाएगा? एक बार जाएगा, सॉरी दशमलव एक बार जाएगा तो 25 हुआ। अब 11 बचा तो दशमलव ले आएंगे तो एक बढ़ा देंगे तो 25 चौक को 100, तो 4 बचा 0। ठीक, 1 और 0 बच गया 10, 1 0 बढ़ा देंगे तो 25 चौक के 100, 25 चौक को 100 माइनस 66.44 घटा देंगे तो कितना होगा? कितना बच गया? यहाँ पर बच जाएगा आपका 38.5, 56 है, 44 है मतलब 56 इधर हो जाएगा, 61 है मतलब 39 के बजाय क्या होगा? 38 हो जाएगा। ठीक, तो 38.56, मतलब कि अब जो है उस 800 पर इतना परसेंटेज का छूट मिल रहा है, चाहे 36% और 4% कहें, चाहे इतना कहें, बात एक ही है। ठीक, अब देखिए 800 पर अगर 36.3856 का छूट मिल रहा है गुणे 100। ठीक, तो छूट निकालना है हमको, तो 38 का गुणा कर देंगे। देखिए 38 56 में गुणा करेंगे अगर 8 का, तो 8 6 का, अरे 8 6 48 के 8 हो गया, 8 5 40 4 44, 8 64 4 68 के 8, 24 6 30, 308.48, 308.48। और ये देखिए टोटल पहले 40% का बट्टा देने पर 320 रुपया छूट मिल रहा था, जब क्रमागत 36 और 4 का मिल रहा तो 308 का छूट मिल गया, तो माइनस कर देंगे 308.48, घटा देंगे तो कितना? देखिए 12 है, लेकिन क्या है पॉइंट भी है, तो पॉइंट में से यहाँ 52 बच गया, ये शेष ले लेगा, कितना हो जाएगा? 11.52। कितना हो जाएगा? 320 में से घटा देंगे 308.52, तो हमारा 11.52 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो जरूर समझ में आएगा। ठीक, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जो लोग हमारे चैनल पर आज नए जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।